बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी बेटा, तो आज न्यूमेरिकल नंबर हम करेंगे 18.3। अ ट्रांसफार्मर हैज़ 500 टर्म 500 प्राइमरी टर्न्स। तो जब ट्रांसफार्मर का टॉपिक हमने पढ़ा था तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल और नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, दो तरह के आपके पास टर्न्स थी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो यहाँ पे 500 प्राइमरी टर्न्स हैं एंड 100 सेकेंडरी टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स 100 सेकेंडरी। इफ द प्राइमरी वोल्टेज बेटा आपके पास है 220 वोल्ट, फाइंड सेकेंडरी वोल्टेज। आपने सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करना है ए में। बी में फाइंड करना इज द स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी जो ट्रांसफार्मर जिसका डाटा आपको गिवन है, प्रोवाइड किया गया, क्या वो स्टेप अप है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वो आपने ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए इसमें डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा, जी बेटा, तो गिवन डाटा में आपके पास सबसे पहले आएगा गिवन डाटा। इसमें सबसे पहले आपके पास है नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी, एन पी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 500 टर्न्स। जी बेटा, इसके बाद आपके पास क्या आएगा, इसके बाद आएगा 100 टर्न्स सेकेंडरी टर्न्स हैं, तो एन एस इज इक्वल टू 100। देन आपने बेटा क्या फाइंड करना है, इन द प्राइमरी वोल्टेज भी गिवन है आपके पास 220 वोल्ट प्राइमरी वोल्टेज है। तो आपने बेटा फाइंड करना है नंबर 1 पे फाइंड है आपके पास, ए में लिखेंगे आप वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज वी एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और आपके पास आएगा यहाँ पे बी में इज ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन। देखिए स्टेप अप है और जी स्टेप अप और स्टेप डाउन, इनमें से कौन सा वो ट्रांसफार्मर है जो आप यूज कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप बताएंगे। सॉल्यूशन में आपके पास सबसे पहले ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला लगेगा, एज वी नो दैट। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला एज वी नो दैट, फॉर्मूला आपके पास क्या है, एन एस ओवर एन पी वी एस ओवर वी पी। जी, तो यहाँ पे आपके पास एन एस एन पी और वी पी की वैल्यू गिवन है, एन वी एस आपने फाइंड करना था। यहाँ वी पी डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई इसको करवा दें, तो इसको अब सीधा करके देखें, लिखते हैं एन एस ओवर एन पी मल्टीप्लाई बाय वी पी। जी स्टूडेंट्स, तो एन एस की वैल्यू कितनी है आपके पास, जी बताएं जरा, एन एस की वैल्यू कितनी है आपके पास, कितनी गिवन है 100, डिवाइड बाय एन पी की वैल्यू कितनी है 500, और वी पी की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है 220 वोल्ट। यहाँ पे देखें 2 0 तो इससे कट जाएंगे, 220 डिवाइड बाय 5। कैलकुलेटर पे बेटा इसको सॉल्व करें, कैलकुलेटर पे वैल्यू लिखें 220 डिवाइड बाय 5, तो आपके पास आंसर आएगा 44 वोल्ट। तो यहाँ पे देखें वी एस आपके पास कितना है 44 वोल्ट। तो अब आप बताएं कि जो प्राइमरी वोल्टेज था वो आपके पास कितना है, प्राइमरी वोल्टेज 220 वोल्ट है, जबकि सेकेंडरी वोल्टेज है 44, तो ज्यादा से वैल्यू कम में चली गई, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे आप इसको लिख देंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये था बेटा न्यूमेरिकल नंबर 18.3। जी स्टूडेंट्स, 18.4 न्यूमेरिकल नंबर है आपके पास, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये देखें, अब उसने खुद ही बता दिया यहाँ पे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी में वो कम है और जो सेकेंडरी में है वो क्या है, ज्यादा है। यही स्टेप अप ट्रांसफार्मर की पहचान है।
हैज अ टर्न रेशियो, उसने रेशियो दी है। ये देखें बच्चे बहुत से कंफ्यूज होते हैं कि इसको किस तरह से जो है ना वो लिखेंगे, यानी NS ऊपर लिखेंगे NP लिखेंगे, क्या करेंगे, तो ये मैं आपको भी बताता हूँ। इफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज 25 वोल्ट इज अप्लाइड टू द प्राइमरी वोल्टेज 25 अप्लाई किया गया, व्हाट विल बी द सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू बेटा क्या होगी, ये आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा इससे ऊपर लिख दें आप कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये आप लिख दें ऊपर। यहाँ पे लिख देता हूं मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो यहाँ पे देखें अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, अब रेशियो दी गई है 2:100, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, आप इस तरह करें, स्टेप अप है तो नंबर ऑफ टर्न जो सेकेंडरी में वो ज्यादा होंगे, तो ज्यादा कौन सी वैल्यू 100 वो लिखें, और कम कौन सी है 2 वैल्यू कम है वो प्राइमरी की है। तो यही स्टेप, इस तरह से जब आप याद रख लेंगे इसको, फिर आपको वो रेशियो लिखने में परेशानी नहीं होगी और आप आंसर को गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अब वोल्टेज क्रॉस प्राइमरी दिया गया, VP आपके पास है कितना 25 वोल्ट जी। तो आपने सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेकेंडरी वोल्टेज, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको लिख लें टू फाइंड, और ये आपके पास आएगा यहाँ पे सोल्यूशन जी बेटा। तो बताएं जरा क्या फॉर्मूला है स्टेप ट्रांसफार्मर का, फॉर्मूला क्या होगा, NS/NP VS/VP जी। यहाँ पे देखें एज वी नो दैट NS/NP VS/VP, तो VS आपने फाइंड करना है, यहाँ पे VP मल्टीप्लाई डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई करवा दें इसको, ये आ गया VP जी। तो वैल्यू पुट करें इसमें, NS की वैल्यू कितनी है बेटा, NS की वैल्यू 100 है आपके पास, NP की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है, और VP की वैल्यू कितनी है 25 जी। तो 500, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 100 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 25, 50 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 आगे 25, 5 2 कैरी लेंगे, 5 2 10 और 12 दो ऐड करने पे तो ये आपके पास 0 सा, यानी आप सिंपल 50 को 25 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा 1250। पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, तो ये VS यानी वोल्टेज क्रॉस सेकेंडरी, तो वोल्टेज वोल्ट V से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपके पास बेटा न्यूमेरिकल नंबर था 18.4 जी बेटा। अब न्यूमेरिकल नंबर है आपके पास 18.5 और ये लास्ट न्यूमेरिकल है, वेरी इजी। अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टार्ट में उसने कह दिया स्टेप डाउन है, टर्न रेशियो, जो टर्न रेशियो दी गई है वो 100/5 है। इफ एन AC वोल्टेज ऑफ, यानी AC वोल्टेज 190 इज अप्लाइड टू द प्राइमरी कॉइल, यानी प्राइमरी को जो वोल्टेज दिया गया वो 190 है, यानी प्राइमरी को जो वोल्टेज दिया गया है वो 190 है। व्हाट इज द वोल्टेज को द सेकेंडरी कॉइल, यानी सेकेंडरी में वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी वो आपने फाइंड करनी है। गिवन डाटा में आपके पास सबसे पहले तो देखें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो ये लिख दें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, प्राइमरी ये ज्यादा होंगी जबकि नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी ये क्या होंगी बेटा, कम होंगी। इसके बाद आपने वोल्टेज लिखना है, वोल्टेज क्रॉस प्राइमरी 190 वोल्ट। अब यहाँ पे आपने वोल्टेज क्रॉस सेकेंडरी फाइंड करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, यहाँ पे आएगा टू फाइंड, और उसके बाद आप लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जी बेटा कौन सा फॉर्मूला है जी, आप जरा बताएं, सोचें, समझें, जानें और इसको पहचानें और फिर बताएं मुझे। जी बिल्कुल ठीक बताया आपने, NS/NP और उसके बाद VS/VP। जी बेटा बताएं जरा कि इसमें जो वैल्यू अप्लाई करनी है आपने,
तो वोल्टेज क्रॉस सेकेंडरी कितना है, पहले तो वी एस आप साइड पे कर लें, एन एस ओवर एन पी मल्टीप्लाई बाय वी पी, क्योंकि पी इधर मल्टीप्लाई है, वी पी और इधर डिवाइड है उधर मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे एन एस की वैल्यू कितनी है बेटा 5, एन पी की वैल्यू कितनी है आपके पास 100, ऊपर डाटा में आपने क्या लिखा है यहाँ पे 10 लिखा है, इसको ज़रा ठीक कर लें, यहाँ पे आपने लिखना है 100। यहाँ पे उसके बाद आएगा वोल्टेज क्रॉस प्राइम भी 190। यहाँ देखें इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप, 5 0 से 0 कैंसिल कर दें, मल्टीप्लाई बाय 19 डिवाइडेड बाय 10, 19 को मल्टीप्लाई करें बेटा 5 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 95 डिवाइड बाय 10, दोनों को डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 9.5। वोल्ट का यूनिट है पोटेंशियल का वोल्ट, यहाँ पे ये आपके पास था 18.5। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।